जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना आज का है। संगत जी मैंने पिछले उसमें शुक्राना में अपना बताया था कि मेरा बेटा बीमार हो गया था, फिर उसको जल्दी से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। फिर वो गुरु जी की कृपा से सब ठीक ठाक था। संगत जी वो उसका ना थायराइड का टेस्ट हुआ था, फिर उसका थायराइड की रिपोर्ट आ जाइए तो संगत जी इसमें ना उसका थायराइड मतलब नॉर्मल रेंज में आया अकॉर्डिंग टू पिछले 6 मंथ के अकॉर्डिंग इसका नॉर्मल रेंज में आया। तो ये भी मेरे गुरुपा की कृपा है। मतलब गुरुपा ऐसे है ना कि सब कुछ उनको पता है। वो जो बोलते हैं ना कि मैं सब देख रहा हूँ सब कर रहा हूँ, तो सच में देख रहे हैं सब कर रहे हैं। संगत जी मतलब कि सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सबसे ज्यादा गुरुपा सॉरी। मैं उनकी कोई इतनी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। नॉर्मल जैसे घर की पूजा होती है उनकी भी पूजा करती हूँ, जो भोग रोज लगता है वही लगता है। और वो मुझे कुछ बोलते भी नहीं है, सिर्फ शुक्राने को बोलते हैं बस। मतलब कोई कुछ उनकी वो नहीं होती है। मतलब उन्हें पता है कि ये जितना कर सकती है उतने ही बुलवाते हैं वो, और कुछ नहीं। संगत जी मतलब वो गुरु का ऐसे है ना, एक चार मतलब एनर्जी है वो हमारे एक। और संगत जी वो गुरुपा का एक उनका भजन है, बिन बोले या सब कुछ जानता। मतलब वो वाला ना भजन तो ऐसा है ना, उसको सुन लो ना तो मतलब ऐसे एकदम अंदर तक टच होता है। जस्ट फीलिंग कि वो हमारे पास है, वो है हमारे पास। मतलब इतना अंदर से प्योरिटी आती है कि हाँ सच है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है संगत जी, जो होता है मैं वही बताऊंगी, फेक नहीं बोलूंगी। और मुझे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे हर तरफ हर जगह ये हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बट संगत जी गुरुपा आए हैं, लड़ाई उससे पहले भी लड़ाइयाँ हुई हम हस्बैंड वाइफ में होती है, थोड़ी नोक-झोंक तो होती रहती है, बट जो पहले होता था वैसा नहीं होता। शायद मेरे अंदर गुरुपा ने एक पावर रख रखी है कि नहीं तुझे नहीं करना। हस्बैंड को भी थोड़ी बहुत उन्होंने कंट्रोल कर रखा है और मतलब नहीं होता है, उतना तो नहीं होता। पर संगत जी अभी ना मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है दिसंबर में, और 6 दिसंबर उसका बर्थडे है। पर संगत जी ना मेरे एक मन में ना बहुत डर बैठ गया है। मेरा इन-लॉस आने वाले हैं, और संगत जी इन-लॉस तो ऐसे मेरे ना सासू ससुर तो ऐसे है ना कि मतलब वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ तो मतलब क्लेश तो होना ही है। मतलब कि वो होते हैं ना, एक लोग होते हैं जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, एक होते हैं जो नॉर्मली अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं। मेरे यहाँ अंकल जी ना उनके इकलौते बेटे हैं, एक ननद है मेरी, उसकी मैरिज हो गई है और ससुराल में है।
और संगत जी इनका नाती है, एकलौता नाती है। संगत जी जब से पैदा हुआ ना, इसने ना एक टॉयस नहीं जानी होगी उनके हाथ की, एक टॉयस भी नहीं लेके आए। हम नहीं कहते तो मैं बोले थे खर्चा कर रहे हैं, यो कर रहे हैं। मतलब मेरी प्रेगनेंसी ने इन लोगों इतने नाटक किया, सब कुछ किया। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में ये लोगों ने मेरे साथ ना जो ये किया ना, तो वो सब देखते हुए जब से ले मैं गई, इन लोगों का बिहेवियर देखते हुए ना संगत जी ऐसे है ना कि पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, आपके मुंह में कुछ और बोलेंगे, अपने बेटे को कुछ और बताएंगे। मतलब उनके पति ना उनका सुनते हैं तो अपना वो करती रहती हैं दोनों आपस में। मेरे ससुर तो उनके सामने 100 औरतें फेल हैं, वो इतने मतलब बढ़ चढ़ के बातें चुगली करना, मेरी सास 4 को 5 बताने वाली, मतलब बहुत ज्यादा। संगत जी मैं कभी ना आपको ये बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे ऐसा, फिर आप बताना। ठीक है, पिछली चीजों को मिट्टी डाल रही हूँ, लेकिन संगत जी डर तो एक ही बार बैठता है ना, और फिर वो बार बार चीज हो तब तो फिर विश्वास नहीं किया जा सकता ना उस इंसान के ऊपर कि कब वो क्या करवा देगा। संगत जी मैंने अपने घर में गुरुपा की कृपा से उन्होंने ही मुझे भेजा, जुड़ने के साथ ही उन्होंने मुझे अपना स्वरूप भेजा, वो काफी मुझे इतने सारे स्वरूप उन्होंने अपने मुझे ब्लेसिंग दी। तो मैं उनको महसूस कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। अंकल जी ने मेरे कुछ नहीं बोला, न उनको कुछ नहीं बोलते हैं वो, न मुझे कुछ रोकते हैं कि तू ये मत लगा फोटो। वो उन्होंने फ्रेम करवाई फोटो, सब कुछ करवाया रखा है, भागीदार बनते हैं, सब चीजें भाग लेते हैं। तो अगर उनके कहीं ना चलो ठीक है नहीं, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं उनका है। लेकिन संगत जी अभी ना मेरे सास ससुर आने वाला है, और वो ना गुरुपा की फोटो देखेंगे ना तो पक्का कुछ ना कुछ बातें बनाएंगे, कुछ ना कुछ बातें बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें रचेंगे। मतलब कि ऐसा करती हो इसीलिए वो बीमार होता है, वो ही हो। ओके, मतलब वो मूर्ख होते हैं ना, जो मूर्खों को हम नहीं बता सकते। तो मैं ना संगत जी दिन रात गुरुपा से बोलते, गुरुपा संभाल लेना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो कुछ बोलेंगे। मेरे पेरेंट्स भी आने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि ठीक है पापा जो बोला और बोलेंगे, लेकिन वो इतना इनके जैसे नहीं गिरेंगे। मम्मी को तो पता है, मम्मी जानती है, तो वो कुछ नहीं बोलेगी। संगत जी मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे पेरेंट्स हैं तो इसलिए नहीं, मतलब वो इस ऐसे जैसे इन लोग हैं ना वैसे है ही नहीं। तभी तो संगत जी मैं जब ये देखती हूँ तो मेरे लिए सब नया लगता है, ऐसी सोच देखती हूँ तो मेरे लिए नया लगता है। मतलब संगत जी पिछड़ी जाति के लोग, पिछड़ी जाति मतलब जाति नहीं, सॉरी सोच, मतलब सोच के लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हमारे ही घर है, रिश्तेदारी है जो आगे बढ़ रहे हैं, और हाँ एक हमारा घर है ये जहाँ पे है वहीं पे बस गुस्सा। सारी जितनी सब चीजें हैं ना, सब ये इनको इतना नहीं पता कि मेरा इकलौता लड़का है, ये मेरी बहू है, मैं ऐसा इसके साथ क्यों कर रहा हूँ, इतनी पार्सलिटी क्यों कर रहा हूँ, धोखेबाजी। सुंदर जी मेरी प्रेगनेंसी में भी मतलब बहुत हाथ आजमाया, बहुत इन लोगों ने बहुत सी चीजें बेकार करी। संगत जी आपको, आप लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर संगत जी कभी मैं भी सोचा करती थी यार कि इतने बेकार सास ससुर तो नहीं होते हैं, क्योंकि मैं ना अपने पेरेंट्स को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये जिसके भी सास ससुर बोलेंगे बनेंगे वो सही। पर संगत जी वही होता है ना, जिसके सास ससुर अच्छे होते हैं उसको अपोजिट मिलता है। हमारे घर में भी हमारी मेरी भाभी है ये, तो वो इनके घर जैसे ही वाली बिहेवियर करने वाली है, सास ससुर सही है, और मेरे साथ अपोजिट है। मैं इनको अपना मानना चाहती हूँ तो ये मुझे अपना नहीं मानना चाहते। मतलब संगत जी क्या बोलो क्या ना बोलो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं बोल के भी बोल रही हूँ कि चुगली कर रही हूँ, पता नहीं शायद गुरुपाई होंगे जो बुलवाना चाह रहे हैं, मेरे मन में है शायद उसको आप संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। बस यही अरदास है संगत जी की, मतलब उन्हें सद्बुद्धि देना, प्लीज कुछ ना बोले। इस घर में मतलब मेरे गुरुपा जब से आए हैं ना बड़ा सुकून है। मैं मंदिर में बैठती हूँ ना अपने, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक सुकून लगता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे।
और फिर दूसरों कोई आके उँगली करे ना तो मैं नहीं बर्दाश्त करती। अभी तक जितनी भी खुशियाँ आई हैं, जितने भी सब गुरुपा ने दिया है, सब गुरुपा और मेरी माता रानी ने दिया। तो मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई उँगली करे आके। तुम नहीं मानते हो ठीक है, मत मानो, तुम अपना मानो। मैं किसी को कुछ नहीं रोक रही, बड़े हो तो अच्छे से बिहेव करो। तुम्हारे नाती का बर्थडे है, तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो, करो। संगत जी, एक बाबा होता है दादा, सबसे ज्यादा लाड लड़ाता है अपने नाती को, बट यहाँ अपोजिट है, बस नाम के। वो कहावत सुनी होगी ना, खाली ढोल बजने वाले, वही हाल है इनका, और कुछ नहीं। दिखावे की अभी बर्थडे आएगा संगत जी, मैं पूजा छोटी सी रखवाना चाह, मतलब जब से मेरा बेटा हॉस्पिटल से आया था, जो इतनी मतलब बुरी कंडीशन से बाहर गुरुपा ने निकाला था, मैंने एक वचन लिया है कि मैं जब तक मैं जीऊंगी अपने बच्चे का ना बर्थडे वाले दिन पक्का उसका मतलब उसकी पूजा मतलब करवाऊंगी, नॉर्मल सत्यनारायण भगवान की पूजा और दान का। लेकिन ना संगत जी, ये आ जाते हैं ना, तहस नहस हो जाता है सब। इन्हें ना बस दिखावे का रहता है। दिखावे का मतलब ये कि जहाँ इनके बाबा ही हो कि अरे इसने ऐसा किया, इसने वो किया, बस ये वहां पे ज्यादा खुश रहते हैं, खुद से कुछ करने की हिम्मत नहीं। संगत जी कमा रहे हैं, 1 रुपए में नहीं जानती हूँ, 1 रुपए की चीज नहीं जानती हूँ। ठीक है, मेरा पति कमा रहा है, सब कमा रहा है, तुम्हारा बेटा कमा रहा है, लेकिन मेरे भी तो संगत जी कोई ख्वाहिश रही होगी ना। मैं ना तो तुमसे कोई 9 लखा हार मांग रही, ना कुछ मांग, कुछ भी नहीं मांग रही हूँ संगत जी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कभी भगवान वो मेरी जिंदगी में भी दिन लाएगा जिस दिन ये खुद अपने मन से, खुशी मन से मुझे लाके वो चीज देंगे, कुछ भी चीज दे दे। वो नहीं हो सकता संगत जी। आज अपनी बेटी के लिए बहुत बहुत उनके पास है। आज इनकी बेटी ससुराल गई, वो अगर 6 दिन 7 दिन रह जाती है ससुराल में ना, हस्बैंड के साथ नहीं जाती, तो मेरी सास पागल रहती रही, वो वहां पे उसको खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं वो नहीं, वो नहीं। और खुद हर चीज, प्रेगनेंसी में थी तो वो लाइन में खड़ी थी थोड़ी देर के लिए, उसकी सास खड़ी थी, वो बैठी थी, तो मेरी सास क्या बोलती है, वो बेचारी लाइन में लगी थी पेट लेके, अपना भूल गई। संगत जी, मेरा इतना बड़ा पेट, में सोचे 5 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, और वो कोई पुराना नहीं, यही अभी 2017 की ही बात थी, कोई पुराना युग नहीं था। 5 रुपए के पीछे मुझे सोचे ऑटो में नहीं बैठने दिया, मैं इतना बड़ा पेट लेके वहां से पैदल चल के आई। एक बार भी नहीं सोचा कि धूप लग रही है, उसे पेट में बच्चा है। इतनी दोपहर में मुझे पैदल चला के सिर्फ 5 रुपए के पीछे। मेरे हस्बैंड ने थे, मेरे हस्बैंड अपनी जॉब में थे, तब भी मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। जो ये मुझे खिलाते थे मैं खाती थी, मेरे ससुर जो लाते थे, नहीं था तो मैं कभी बोलती भी नहीं थी कि ये कम है, क्यों ऐसा कर रहे हो, कुछ भी नहीं संगत जी। यहाँ तक कि संगत जी ऐसे दिन भी होते थे कि जब मुझे मतलब बच्चा पेट में था, तो हमें प्रेगनेंसी में, आप सभी जानते होंगे कि प्रेगनेंसी में हमें थोड़ा कुछ खाने का मन करता है। संगत जी, मैं ससुराल, मेरी मम्मा बोलती भी थी कि आजा, तो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि संगत जी ये लोग इतने हैं ना कि मैं नहीं चाहती थी कुछ ऊपर नीचे हो तो मेरे माँ बाप को दोषी ठहराया जाए। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी। मैं इसी डर के मारे संगत जी मैं मतलब अपने मायके नहीं गई, मैं वहीं पे थी, जो था सब सही थी। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर भी किया जाता था कि मतलब मेरे सास ससुर अलग से फोन में बात करते, मेरी जो गांव में सास लोग उनसे कि अच्छा कुछ होगा तो हम तुमको बताएंगे, बुरा होगा तो नहीं बताएंगे। सास अलग से हाँ है, हाँ लड़की हूँ, नहीं तो क्या होगा, मेरी लड़की उनकी शादी कैसे होगी। और मतलब ननद मेरी बोलती थी अगर आपको बेटा नहीं हुआ ना, लड़की हो गई, तो हमारी नाक कट जानी है। सब ना हंसेंगे मम्मी पापा के ऊपर। तो सोचो आप संगत जी, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। मैं रोती थी संगत जी, मैं हनुमान चालीसा हाथ में, कान में ऐसे ईयरबड लगा के सुनती रहती थी, और मैं आंसू बिल्कुल बहते जाते थे, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, नहीं कह सकती थी। फिर मैं ना जब कंट्रोल, मम्मी से मुझे डर लगता, मम्मी से कहती थी, मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बता सकती थी।
क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे ही गलत समझते। मेरे पास कोई नहीं था संगत जी, जिससे मैं अपना करूँ। बोलते हैं ना कि उस टाइम हस्बैंड हो तो ज़्यादा, लेकिन मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ होता भी तो मुझे पता है क्यों मेरा नहीं होता। आज भी वो नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी था सही था। मैं बोलते माँ राजदार होती है, माँ बहुत बड़ी राजदार है मेरी। वो बंदी ऐसी है ना संगत जी, उसके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। आज तक उसने कोई भी चीज यहाँ से वहां लीक नहीं करी, कोई भी चीज लीक नहीं करी, अपने अंदर ही लेके रखती है और मुझे ही समझाती रहती है। मेरी गलती नहीं भी होगी तब भी मुझे ही डांटेगी, मुझे समझाएगी, क्योंकि ना वो कभी गलत कुछ सिखा ही नहीं सकती है। ना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ गलत किया, ना मुझे, ना उसने कभी झूठ बोला, ना मुझे कभी झूठ बोलना सिखाया। फिर भी इन लोगों ने उसको नहीं बख्शा। मैं फ़ोन में बेचारी से बात भी नहीं करती थी, तब भी ये मुझे बोलते थे अपनी माँ से फ़ोन में लगी रहती है। आज संगत जी, मेरी मम्मा बोलती थी, "तू चुप रहना बस, ये समय है ना, इस समय सब कुछ दिखा देता है।" और सच में संगत जी, समय ने सब दिखाया। मेरे हस्बैंड को पता था, मैं 1 साल तक मायके में ही रही, नहीं गई, मतलब ससुराल में ही थी, वहीं पे मेरी डिलीवरी हुई, वहीं पे। और सबसे बड़ी बात संगत जी, एक लड़की के लिए उसकी प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी कितनी अहम होती होगी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी शादी के 6 मंथ बाद ही हुई थी, तो मैंने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने शायद अपने पेरेंट्स को भी बताया था। इन लोगों ने हाँ है करा और मेरे हस्बैंड ने इमीडिएट बोला था कि नहीं, अभी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, उसको बहन की शादी करना है, तो अभी हम बच्चा नहीं करते। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने वो, मतलब कि जो बोलते हैं नाजायज औलाद को, अपने ही फर्स्ट बच्चे का मेरे हस्बैंड ने मुझे जबरदस्ती मेडिसिन खाने के लिए मजबूर किया। मैं बहुत रोई थी संगत जी, मेरी मम्मी रोई, मेरे पेरेंट्स रोए। उस टाइम मैं अपने मायके में थी जब बताया था तरह से। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोली कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आजकल बच्चे नहीं होते इतना, और कौन सा उसका ऐसा है, उसके पति है, उसके पति ससुराल वालों से बात कर रहे हैं ऐसा। संगत जी, वो तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे सास ससुर को भी पता था। संगत जी, तब भी मेरा पति मेरे साथ में दिया। फिर मतलब मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट होती थी। फिर संगत जी ना, मेरा सेकंड बेबी जब आया, बेबी आया है और संगत जी 3 मंथ हो चुके थे। 3 मंथ हो चुके थे संगत जी, और मैंने ना किसी को भी घर में नहीं बताया, ससुराल में, मायके में भी नहीं बताया, क्योंकि कंफर्म नहीं था, इसलिए कुछ नहीं था। ससुराल में तो मैंने इसलिए नहीं बताया संगत जी, मेरे 3 मंथ हो चुके थे और लेकिन मैं इसलिए नहीं बता पाई थी। मैं बैठी हूँ, मेरी सास वहाँ कुछ काम कर रही है। मैंने ऐसे दूसरे का बहाना बना के पूछा तो मेरी सास बोलती है, तुम मत करना अभी बच्चा, तुम अभी बच्चा करना और ना ही अभी लड़के के पास जाना, क्योंकि ना अभी इसकी अपनी बहन की शादी करनी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। हाँ, तुम बच्चा भी हो जाएगा तो कैसे वो अपनी जिम्मेदारी पूरा कर। संगत जी, मैं पूछती हूँ कि क्या मैं जिम्मेदारी नहीं थी? मेरा हस्बैंड ये चीज जानता है, फिर भी नहीं बोल सकता। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाई, सोचिए। अब आप भी सोचो कि उसका मेरे साथ रिश्ता कैसा है, कितना सुनता है मेरा। संगत जी, मेरे 3 मंथ हो चुके थे और मैंने नहीं बताया इसी डर की मारे। संगत जी, 3 मंथ हो चुके थे। फिर मुझे एक दिन मैंने ऐसे अपने पति से बताया, मेरे 3 मंथ हो चुके हैं, ऐसा ऐसा। तो मैंने पेट दर्द होने का झूठा बहाना बनाया। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो प्रेग्नेंट है। मेरी सास ना, मेरे सामने तो बड़े अच्छे सास ससुर हो सब, अपने सामने चुगली करने में लगे, वो है बच्चा हो गया, ये वो कैसे होगा, वो करे ये करे, मतलब रो उनका अलग ही उधन शुरू हो गया। हस्बैंड को मैंने बोला, ऐसे ऐसे हो रहा है घर में, तुम देख लो। जबकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला था कि सेकेंड बेबी देरी से होगा, बट भगवान की मर्जी थी ना कि मुझे 1 साल के अंदर
मतलब मेरे पहला बेबी हुआ था, दूसरा बेबी आ गया मुझे। शायद वो रक्त की महक थी। संगत जी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मैं कोई एंजॉय नहीं कर पाई अपनी। मतलब एक जो माँ होती ना फील, वो नहीं कर पाई। क्योंकि ना हमेशा मेंटली टॉर्चर किया जाता था। ये होगा, ये होगी, मतलब यही सोच के संगत जी फिर मेरा बेबी हुआ। और बेबी होने के बाद संगत जी मुझे वापस वही मेरे हस्बैंड ने बोला कि पता वो जानते थे अपने पेरेंट्स का, तो मैंने नहीं बोला था उनके साथ जाने के भी। वो खुद ही अपने मन से मुझे लेके गए थे, वो भी 3 मंथ के लिए ओनली। 3 मंथ के लिए लेके गए। मैंने संगत जी गुरु पर जानते हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला कि मुझे तकलीफ है यहाँ पे, ऐसा है, कुछ भी नहीं। मैं अपना अकेले रो लेती थी, जो भी है चुपके से रो लेती सब कुछ। संगत जी मैं फोन में रात में बात करती थी ना, जैसे ड्यूटी में रहते तो कभी 2 बजे रात को, कभी 12 ऐसे लगाते फ्री होके। तो मेरी ननद मेरे बगल में सोती रही, तो वो जाके मेरी सास को क्या बोलती थी कि भाई तो 3-3 बजे रात को लगा के बात करता है भाभी से। संगत जी मतलब वो पति है, उससे भी बात मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर संगत जी सुबह जब ये तो सब हो गया, संगत जी मेरी डिलीवरी हुई थी जब, तो मेरे हस्बैंड जब तक थे तो ठीक था, वो तीसरे दिन चले गए थे। तो मुझे हॉस्पिटल से जब 3 दिन हुए तो चले गए थे। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मेरे साथ था और बड़े होने तक कॉपरेट किया। संगत जी फिर ऐसे दिन बीते। मेरी सास ना, मेरे ससुर 6:30 बजे सुबह जाते थे। संगत जी 3 महीना मेरा बच्चा ना, और मतलब मैं बैठ के उसको सुलाती थी। 3 महीने में सो ली थी, उसको बैठे ले रहती रही। संगत जी मेरी सास देखती थी, मेरे बगल में लेटी रहती, देखते रहती थी कि ये 3 महीने सोई नहीं है, रात भर जागती है, तो इसको थोड़ी सुबह आराम करने दो। नहीं संगत जी, हीटर था, बिजली का बिल भी मेरे हस्बैंड भरता था, फिर भी ना मेरी सास ना चूल्हे में पानी गर्म करती थी। 6:30 बजे मेरे ससुर जाते थे उनके नहाने के लिए, तो वो बोलती थी कि जो पानी बचा है उसी में नहा ले, और दूध भी उसी में गर्म करके रख देती थी 6:30 बजे से। आप ये सोचो कि जो बंदी रात भर जगी है, सुबह तक जग रही है, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि उसको 2 घंटे के लिए भी नींद दे दो, सो लेने दो। मेरी सास ना हाहाकार मचा देती, और ये पानी ठंडा हो जाएगा, दूध ठंडा हो जाएगा, पी नहीं रही है, वो नहीं कर रही है। फिर माँ बाप बोलेंगे कि दूध नहीं देते थे, माँ बाप बोले, हर चीज में बोलती। खाना भूख नहीं है संगत जी, रात भर नहीं सोए हो आप, एक दिन की हो तो चलो, डेली ऐसे हो रहा तो आपको क्या भूख लगेगी? वो कुछ नहीं दिख रहा उनको। हाय हाय हाय। फिर मेरे ससुर भी उनका साथ दे रहे हैं कि हाँ वो जो बोलती है वो करो। वो बड़े समझा सकते थे ना कि ऐसा मत कर। चलो तुमने नहीं देखा हो, नहीं सुना हो तो अलग बात है कि चलो तुमने नहीं देखा, नहीं सुना। वो सब देख रही हैं, सब सुन रही, इसके बावजूद वो ऐसा करती थी मेरे साथ। वो लड़के को तेल लगाती थी संगत जी, सब तेल लगाते हैं, बच्चे को मालिश करते हैं, तो क्या संगत जी खाली ऐसे उसका शरीर रगड़ते हैं? वो तेल इतना सा ले लेते, ऐसे रगड़ती। अगर मैं बोल दूं कि मम्मी थोड़ा और तेल ले लो, वो झट से जाके ससुर से क्या बोलती, वो रो रो के और ससुर को बताती थी। वो मना कर रही है कि तेल मत लगाओ आप, मैं मालिश करूंगी। संगत जी रब की सौ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। इतना झूठ बोलती थी, और मेरा ससुर ना उसकी बातें मानता कि हाँ ऐसा ही है। तो संगत जी ऐसी ही बहुत सी कहानियां रही कि ये सब देख देख के ना मेरा उनके ऊपर से विश्वास उठ गया। आज तक वो मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, आज तक वो मेरे साथ झूठ बोलते चले आ रहे हैं, वैसे ही अपने लड़के को करके रखे। संगत जी जब मेरा बच्चा पेट में था 3 मंथ का, जब मैं इनके हस्बैंड के साथ गई थी, मतलब 5 मंथ में गई थी, 4 या 5 मंथ में गई, 3 महीने के लिए बस। तो पहले तो इन्होंने भेज दिया, फिर गांव में वालों ने कुछ बोला होगा तो ये मेरे से क्या बोलते हैं, मेरे ससुर मुझे फोन लगा के क्या बोलते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी से तुम ऐसे वो बात कर रहे हो, ये जानते हुए कि वो कुछ नहीं बोलती।
क्या जैसी सोच वैसी ही वो करेंगे। जो चोर जैसा होता है उसको सब चोरी नजर आते हैं, वो मेरे को क्या बोलता है। तुम मुझे दबाने की कोशिश मत करना, ये दबाने की सोचना कि मेरी लड़की है तो तुम लोग मुझे दबा लोगे। मेरे हस्बैंड ने सुना ये चीज, फिर भी क्या बोलता है, नहीं नहीं उसने ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला। रिकॉर्डिंग थी संगत जी, सुना भी, इसके बाद बोलता नहीं नहीं उसने ऐसा नहीं, तुम ही गलत। संगत जी मेरा विश्वास न टूटता गया। शायद यही कारण सब है कि मैं आज तक अपने हस्बैंड से न उन पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि आज भी वो मेरा विश्वास तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, दोगलेबाजी करते हैं। संगत जी लोग रहने से, दुश्मन से आदमी लड़ सकता है, लेकिन घर में ही के दुश्मनों से नहीं लड़ सकता। और वो दुश्मन नहीं, वो अपने ही माँ बाप जैसे हैं, उनसे नहीं लड़ सकता आदमी। आज खुद की लड़की की शादी हुई, मेरे जितने बर्तन थे, जितना मुझे मम्मी पापा ने सामान दिया था, सब मैंने अपनी ननद को दे दिया। उसके गहने लेके सब, मतलब हस्बैंड के पैसे थे, सब मैंने बनवाया उसको, एक एक चीज। मेरी सास ना, जितना मेरे पापा ने ना मुझे सारे गहने दी, तो उतने गहने मैंने उसको बनवाए हैं। मेरी सास, जितना तुम्हारे पापा ने दिया उतने ही उसको भी बनवाए। अरे तो मेरे पापा ने दिया ना, तुमने तो नहीं दिया है। अपने लड़के की देखो ना, इनके भाई को ही शादी करनी थी, उसके गहने, उसकी बारात और सब। संगत जी हमारे यहाँ दहेज बहुत चलता है। मतलब उसकी माँ एक बार भी नहीं सोच रही है कि मैं लड़के के ऊपर बर्डन डाल रही हूँ। फिर संगत जी सब किया, सब कुछ किया, फिर भी कमी बताती रह गई। सब मैंने अपना जितना बर्तन, जितना मेरा सामान जो भी था, सब कुछ दे दिया मैंने। जब तक लड़की की शादी नहीं थी ना, बड़े अच्छे से सामान वामान रखती थी। जैसे ही लड़की की शादी हुई ना, तो मेरे यहाँ से जैसे सोफा वगैरह था ना, सब निकाल के ना फेंकने लगे मेरे ससुर कि ये खराब हो गया, इसको यहाँ रखो। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि बाप ना, तुमने नहीं दिया ना अपने से खरीद के सामान अपनी लड़की को, तुम्हारे लड़के ने दिया है। मैंने उनसे नहीं बोला, मैंने सिर्फ उनसे यही बोला कि ना, कि मम्मी से मैंने बोला, मम्मी सड़ा है तो ठीक है, रख के रहने दो, मेरे बाप की निशानी है, रखा रहने दो। उन्होंने ससुर को रो रो के बता रही, वो बोल रही है मेरे बाप का निशानी है, नहीं फेंको नहीं फेंको। ऐसे अत्याचार इन लोगों ने किया। अब फिर उनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई संगत जी, वो लाइन में नहीं भी खड़ी थी, वो सास खड़ी थी, उसके उतना उसकी, मतलब वो लड़के जहाँ गई है उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। उसकी सास ने उसको दो दो हार, रानी हार, गले का हार, चार चार चूड़ियां, इतना गहना सब कुछ थे। लेकिन फिर भी मेरे सास को कमी है। कमी अपनी नहीं दिख रही कि हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठेंगा दिया, लेकिन उसने दिया तो कमी दिख रही है। फिर संगत जी ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर उसके प्रेग्नेंट हुई तो संगत जी, मतलब मेरे से छुपाया, मेरे से इसलिए छुपाया कि मेरे बच्चा, उस टाइम मेरे बच्चे का मेडिकल इशू हो गया था, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया था उसका। तो वो लोग ने मुझे मेरे बच्चे को मनहूस समझते थे, इस वजह से मेरी ननद ने भी ये छुपाया, और मेरे घर वालों ने, मैंने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है, हो गया, मुझे क्या करना है। फिर संगत जी ऐसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, तो मैंने ऐसे बताती, वो लाइन में खड़ा करके रखा था। तो उसकी सास ने बोला कि नहीं, मैंने तुम्हारी लड़की को लाइन में नहीं खड़ा कर, बैठा के रखा है। मैंने मनी मन सोच रही थी, मैंने इनसे नहीं बोला, मैंने मनी में अपने अंकल जी से बोला कि मतलब यार कैसे लोग हैं, 5 रुपए के पीछे इन लोगों ने मुझे पैदल चला के लेके आए थे हॉस्पिटल से यहाँ तक। और उसकी तो सास खड़ी थी, कम से कम वो बैठी थी बहू। इन लोगों ने तो क्या किया था, एक बार सोचा था कि इतनी धूप में बहू को चला के लेके जा रहा हूँ 5 रुपए के पीछे ऑटो में। और उसको ये बता रहे हैं, जो जाती भी है तो कार से, आती है कार से, फिर भी कमी है। संगत जी फिर बच्चा हुआ। मुझे मेरे अंकल जी बोलते थे, तुम तो उनके पास रही हो कितना कि तुम ऐसा बोलते। मैंने बोला अच्छा, मैंने रोड में चलते बच्चा पैदा कर लिया। संगत जी उन्होंने, मेरे अंकल जी ने मुझे ऐसा बोला था। मेरी फिर मम्मा की बात आ गई, मेरी मम्मा बोलती थी भगवान देखता है, और सच में देखा भगवान ने। उनकी बहन की डिलीवरी हुई, वो डिलीवरी के 4-5, डिलीवरी भी उसकी जहाँ हस्बैंड थे वहां पे हुई, वहां पे रही, वो सब कुछ वहीं पे हुआ उसका। और तुरंत 3 मंथ में ही चली गई हस्बैंड के पास। तो मैंने इनसे ये बोला कि अब कौन था रोड में, मैं थी कि वो थी।
फिर संगत जी ना उसके बच्चे का उसका ना दिन होता है तो उसमें उसको गहने-वहने दे जाते हैं। सब गहने-वहने मैंने सारे सामान ऑनलाइन मैंने सब कुछ डबल-डबल कपड़े इतने सारे सब कुछ उसका मैंने भेजा झूला-वूला से लेके सब गहने-वहने भी मैंने सेलेक्ट करे सब भेजा। लेकिन संगत जी मेरे ससुर ने फिर मेरे से धोखेबाजी करी। इतना सब कुछ कही किया संगत जी 84 होती है हमारे यहाँ बोलते हैं उसको चांदी की बनती है। मतलब कि बाबा हो नाती को दिए हो। सारा गहना एक-एक गया उसका लड़के का। लड़की को भी दिया उन्होंने पान का। फिर सास को भी सोने की अंगूठी सब कुछ दिया। मेरे से बोले कि नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दिया, अंगूठी भी दिया, ठीक है? और फिर लड़के को ना 84 दिया। तो मैंने इतना बोल इन्होंने मुझसे नहीं बताया, मेरी ननद ने बताया। तो मैंने अपने ससुर से यही मतलब इनसे बोला कि देखो ऐसे पापा लोग झूठ बोलते हैं। मैं बोल नहीं रही कि क्यों दिया, लेकिन छुपाया क्यों? ऐसे दिया। तो मेरे ससुर क्या बोलते हैं, अब सुनिएगा संगत जी, मतलब क्या बोलते हैं, वो तुम्हारे लड़के को भी तो मैंने 7,000 की चैन बनवा के दी थी तो उसको, तुम्हारे लड़के, मतलब वो मेरा लड़का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा इकलौता नाती है वो। और तुम्हें पता है कि वो किसके लिए बनवाया, किस लिए? असंगत जो आज भी रखी है ऐसी, उसको यूज ही नहीं किया। अभी जब आएंगे ना तो मैंने सोच रखा कि मैं उनको वापस कर दूंगी कि ले लो। संगत जी मैं उनसे कुछ भी बोलती हूँ। अब आप ही सोचो, जो बंदा एक खिलौना नहीं ला सक रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी कर रहा है, पैसे हैं, सब कुछ है, फिर भी नहीं ला पा रहा, मैं ऐसे इंसान का भरोसा करूं? वो एक माँ बाप होते हैं, अपने इकलौते के बच्चे की गृहस्थी को देख के खुश होते हैं। लड़का अंधों की तरह विश्वास करता है, अंधों की तरह अपने माँ बाप के, लेकिन माँ बाप को तो कुछ और ही सुहा रहा है। माँ को लड़की के अलावा कुछ नहीं दिखता, दिन रात बस लड़की। अब तो उसका लड़का आ गया तो उसका लड़का बस। और ससुर भी मेरा वैसे ही एक नंबर, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा लड़का है, वो भी दोगलेबाज। यही सब चीजों से डर लगता है संगत जी, मतलब कि कैसे समझाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन बस गुरुपा को अब सब पता है, अब वो आए हैं तब वो ही सब ठीक करेंगे। संगत जी जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ करिएगा। हर वो अच्छे दिन के लिए जो गुरुपा हमें देते हैं, उस सब के लिए शुक्राना गुरुपा। हम आज चैन से सोते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे पर हमेशा अपनी मेहर रखते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हमें वक्त खाना, 3 वक्त का खाना, हमें घूमना सब नसीब किया, गाड़ी नसीब की, सब कुछ नसीब हमें आपने दिया, उस सब के लिए शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं माफ करिएगा मुझे कि मैं आपका कुछ नहीं स्पेशल कर पाती हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे के साथ है। बस गुरुपा उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे बुद्धि दीजिए कि उसका पढ़ने में मन लगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, स्कूल जाए, जो सपना है उसका सपना पूरा करिए गुरु। उसे सकते हैं वापस करिए बस। मैं अपना ये शुक्राना करके अगली शुक्राना का कहीं फिर अपना अगला शुक्राना के लिए तैयारी करूंगी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। मैं गुरुपा का मन जप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शंकर जी सदा सोना शिव जी सदा शंकर जी सदा सोना शिव जी सदा शंकर जी। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बारी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी बिहार पटना से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आप सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु बाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बारी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार जितना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना 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 गुरुजी। हर सांस हर वेले हर पल पल का शुक्राना, हर एक चीज का हर एक बात का शुक्राना मेरे गुरु बाजी महाराज। ये जो शुक्राना बोल रही हूँ उसके लिए भी शुक्राना करो पा महाराज। ये भी बोल रही हूँ, बोल पा रही हूँ, दो वक्त वर्ड भी वो आपकी वजह से बोल पा रही हूँ। ये सब आपकी देन है गुरु पा। ये संसार ये सृष्टि सब कुछ आप ही की तो है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मुझे शुक्राना बोलने लायक बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा छोटा सा तो नहीं बोलूंगी, हाँ, लेकिन मैं शॉर्ट में ही अपना शुक्राना सत्संग अपना खत्म करना चाहूंगी आज। आज गुरुपा का चमत्कार ही है। शायद गुरुपा चाहते थे कि आज उनकी बेटी अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करें, और मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। पता नहीं क्या मिरेकल है, गुरुपा का चमत्कार ही है ये। ऐसा लग रहा कि मेरा आलस भाग गया है दूर, निगेटिविटी अभी हावी नहीं हो रही। अच्छा फील कर रही हूँ संगत जी। खैर सबसे पहले तो शुक्राना सत्संग ये है मेरा कि ऐसे तो बहुत सारे शुक्राना छोटे छोटे सत्संग बड़े बड़े सत्संग में जो भूल भी जाती हूँ, इतने सारे हैं, और कभी कभी तो नहीं भी कर पाती, सोचती हूँ और नहीं कर पाती। सबसे पहले तो मैं शुक्राना इस चीज का करूंगी कि एक आंटी जी है जो नोएडा में रहती है और जॉब करती है। उनको मैंने बोला था, वो ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप आके, तो उनसे मैंने बोला था, उनके यहाँ सत्संग हुआ था, तो मैंने बोला था कि आंटी जल प्रसाद और गुरु पाक और ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप मिले तो जरूर से प्लीज मुझे अगर हो सके तो भिजवा दीजिएगा। मैं तो जाना चाहती थी बट पता चला कि वो नोएडा में रहती हैं तो जाना पॉसिबल था नहीं। मैं पटना बिहार में रहती हूँ। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं भिजवा दूंगी, उन्होंने ही बोला। तो मैं बोली ठीक है। और तब तक पुनीत जी ने मुझे लॉकेट स्वरूप गुरुपा का भिजवाया था। तो मैं फिर सोची कि मेरे पास लॉकेट स्वरूप तो दो ठो आ गए हैं, दो ही मैंने मंगवाया था उनसे और दो ही उन्होंने भिजवाया, एक मैं अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। और ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पास नहीं था। एक ब्रेसलेट भी भिजवाया उन्होंने, पुनीत जी ने, बट उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ, उसमें स्वरूप नहीं था गुरुपा का। तो मैं चाहती थी कि एक ब्रेसलेट स्वरूप ऐसा हो जिसमें स्वरूप हो गुरुपा का। तो शुक्राना आंटी जी का, अंजू आंटी जी का, जो उन्होंने भिजवाया मुझे गुरुपा का एक बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट स्वरूप। और पता है ये लेडीज का ही है, इतना प्यारा सा इसमें डिजाइन बना हुआ है, बहुत सुंदर सा इसमें स्वरूप भी है गुरुपा का, बहुत प्यारा है। और मैंने आज ही, मतलब आज मुझे ये मिला है। वो उन्होंने तो कब का भिजवा दिया था, बट जिनके द्वारा भिजवाई थी उनके यहाँ कुछ घटना घट गई। सो वो शायद गुरुपा के संगत नहीं है जिनके द्वारा उन्होंने भिजवाया, वो पटना में ही रहते हैं, मतलब उनका घर है, और वो छठ में दिवाली में आए हुए थे पटना, तो उनके माध्यम से उन्होंने भिजवा दिया कि
आप जा रहे हो तो उनको दे देना पार्सल। तो फिर उनके यहाँ कुछ घटना घट गई इधर। तो उनकी सास शायद, हाँ, सास उनकी एक्सपायर कर गई, तो इस कारण से थोड़ा लेट हो गया, डिले हुआ। और अ, आज मुझे बहुत ज़्यादा, इधर मुझे लगातार बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, और मुझे उनको बोलने में भी बीच में सही नहीं लग रहा था कि ऐसे घटना घट गई और मैं कैसे बोलूँ उनको, कि वो बोलेंगे कि अपना ही इनको काम का मतलब सूझ रहा है अभी ऐसे हालत में, जबकि मैंने बोला है। तो थोड़ा सा ये सब चीज सोच रही थी, और मन में भी ये भी आ रहा था, झूठ नहीं बोलूंगी, कि उनके यहाँ घटना घट गई है। तो क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि हमारे यहाँ कोई भी गुजर जाते हैं तो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, या नहीं होता घर में उस समय। तो ऐसा कुछ भी तो हो सकता है। तो मैं ये चीज भी आ रहा था थॉट के, मतलब अभी सही रहेगा मंगवाना कि नहीं इस टाइम में, उनके यहाँ तो काम चल रहा होगा जो गुजर गए हैं तो उनका। तो ये दो बातें थी। तो आज मैंने वही अंजू आंटी जी को कॉल किया, और मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे बहुत नेगेटिविटी फील कर रही हूँ, तबीयत सही नहीं लग रही इधर लगातार। तो उन्होंने बोला कि आप मैसेज छोड़ दीजिए। मैंने उनको कॉल किया था ऐसे 2 बार, तो फिर वो उठाए नहीं, और उसके बाद फिर उनको कॉल की जो भिजवाई थी जो आंटी जी, तो उन्होंने बोला मैसेज छोड़ दीजिए आप। तो फिर मैंने मैसेज छोड़ा कि ऐसे ऐसे कि अंकल जी आपको मतलब, क्योंकि वो गुरुपा की संगत है नहीं, तो मैंने उनको कुछ क्या तो नाम है उनका, जी करके ही मैंने उनसे बात की। क्योंकि एक होता है ना, लगता कि आप अंकल क्यों, एक होता नहीं है कि आप जंगेज को आप अंकल बोलो या ये कुछ भी है तो बुरा मान जाते हैं। तो मैं सोची कि क्योंकि आंटी बोली हुई थी मुझे कि वो गुरुपा की संगत नहीं है शायद, तो फिर इसीलिए मैं उनको अभी, बाद में भविष्य में अगर पूछा जाएगा, पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। क्योंकि गुरुपा को जिनको गुरुपा को जोड़ना होता है ना, वो खुद ही वो जोड़ लेते हैं। तो और उन्होंने कुछ ऐसा पूछा भी नहीं। मैंने कितनी बार डिस्कस भी किया, मतलब कि गुरुपा का, गुरु जी का प्रसाद है, तो एक बार भी वो अगर छेड़ते बात कोई कौन गुरु जी या जो भी है, तो मैं जरूर बोलती। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा सामने से कुछ पूछा नहीं, तो फिर मैं क्यों बोलती। तो गुरुपा को जोड़ना होता तो खुद ही वो जोड़ेंगे। खैर, तो आज मैंने मैसेज छोड़ा, और जैसे ही तो उधर से उनका तो तुरंत रिप्लाई नहीं आया, बट हाँ उनके ब्रदर अदर नंबर से उन्होंने बोला कि मैसेज में ही कि मैंने पार्सल आपका ये कर दिया है, भिजवा दिया है, तो आप ले लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो ये बढ़िया हुआ। वही पार्सल का जो लगता वही चार्ज। तो फिर मैं बोली कि चलो बहुत अच्छा हुआ ये चीज। तो उसके बाद फिर उनका भी मैसेज आ ही गया थोड़ी देर के बाद कि मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया था, तो आपको मतलब आया उनका मैसेज। तो मैं बोली हाँ बात हो गई है, तो उन्होंने भिजवा दिया है, अब आई मतलब मिल गया है मुझे, आ गया मेरे पास पार्सल। तो मैं बहुत खुश हूँ, और शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब जब मुझे मुझे जरूरत होती है ना गुरुपा, मुझे लगता है कि नहीं मुझे मिल जाना चाहिए, तब तब गुरुपा मुझे कैसे भी माध्यम बना देते हैं और मिल ही जाता है मुझे। तो ऐसे अब मेरे पास ढेर सारी आ ही गई है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स है गुरुपा की। मैं सोचती थी कि कैसे अपने घर में, मतलब कैसे अभी कोई मानते नहीं है मेरे घर में, तो कैसे मैं रखूंगी। वो सब भी गुरुपा ने ये कर दिया कि मैं स्वरूप कम से कम जैसे भी छोटे में ही, सिंपल वे में ही, लेकिन रखती तो हूँ ना। कोई कुछ बोलता, मतलब 1-2 बार तो उस समय शुरू शुरू में बोल रही थी बहन सिस्टर लोग, बट कोई नहीं बोलता है उस तरीके से, टोका टोकी एक होता है ना कि वो लोग नहीं करती है। मैं जस्ट मंदिर जो बनाया हुआ है ना इन लोगों ने, तो मैं जस्ट बगल में ही एक मतलब अलमीरा टाइप का, जस्ट मंदिर के जस्ट सटे हुए ही है, मतलब एक होता नहीं है लकड़ी का मंदिर बना हुआ, और उसके जस्ट मेरे ब्रदर का ही एक अलमीरा टाइप का है वो, उसमें क्लॉथ्स वगैरह रखता है। तो उस पे मैं क्या क्यों ना अच्छे से उस पे वो नहीं आता है साटिन पेपर,
पूजा पाठ में जो यूज करते हैं, तो वो मैं ऊपर से रख कर और स्वरूप रख दी हूँ कि मैं अभी तो मैं कैसे रखूं, मतलब मेरा है नहीं है, अपना घर एक होगा तो फिर अच्छे से गुरुपा को विराजमान करूं। तो अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा कि मेरे पास अब एक एक ब्रेसलेट स्वरूप है, और लॉकेट स्वरूप भी मैंने पहन लिया, एक लॉकेट स्वरूप भी भिजवाया था अंजू आंटी जी ने। सो शुक्राना आपका अंजू आंटी जी, आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको गुरुपा दे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो जो लॉकेट स्वरूप भी है ना, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं आज ही पहन ली, मुझे मन नहीं, मेरा मन माना कि मैं बाद में पहनूंगी या जबकि पहले से मैं पहनी हुई थी, जो कुलीत जी ने भिजवाया था। तो मैं एक ओम वाला लॉकेट पहनी हूँ, तो उसके जस्ट उसी में ये की हुई थी, पहनी हुई थी लॉकेट गुरुपा का। तो मैंने, मेरा मन नहीं माना, मैं बोली कि गुरुपा एक तो लॉकेट है, मैं पहनी हुई हूँ, मैं ये भी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है आपका जो भिजवाया है आंटी जी ने, तो मैंने वो भी पहन लिया और ब्रेसलेट भी पहन ली मैं आज ही। दो रहेगा तो क्या हो जाएगा गुरुपा का स्वरूप है नी? और वो पुनीत जी जो ब्रेसलेट स्वरूप ब्रेसलेट भिजवाए थे, उसमें स्वरूप नहीं था गुरुपा का, जय गुरु जी लिखा हुआ है, वो भी मैं पहनी हुई हूँ। तो अब मैं कभी चूड़ी वगैरह ये सब चीज भी नहीं पहनती थी। सो मतलब ये डिजाइनिंग स्टाइल लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। शुक्राना आपका अंजू आंटी जी, यही दिल से शुक्राना। और जो अंकल जी लेकर आए हैं यहाँ, वो गुरुपा की संगत है भी नहीं, पता नहीं है कि नहीं, नहीं ही होंगे। अगर होते तो उनको पता होता, जरूर कुछ भी रिएक्ट करते इस चीज को लेकर या कुछ तो पूछते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो है गुरु जी के संगत। गुरु जी को जोड़ना होगा तो वो खुद जोड़ लेंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी है ना संगत, तो भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, नेक काम किया, उनका दिल अच्छा है, आत्मा शुद्ध है। सो उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले गुरुपा। अगर मुझे पहले से, मतलब हो सकता है, मुझे लग रहा था कि गुरुपा के बारे में या वो संगत होते गुरुपा के, तो शायद हो सकता है कि अब पता नहीं उनकी सासू माँ को क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो बोले कि डेंगू हो गया था। तो आजकल के डॉक्टर्स का भी भरोसा नहीं है, पैसे हटने के लिए जानबूझकर बड़े बड़े बीमारी बताकर और ये कर देते हैं। क्या बोलूं, बहुत ज्यादा केस मैं इधर देख रही हूँ डॉक्टर्स का, लोगों का। इसलिए मुझे डॉक्टर्स को बिलीव नहीं है संगत जी। आजकल मुझे डॉक्टर्स में ना भगवान की जगह हैवान नजर आते हैं। वो लोग लगता है कि बिजनेस करते हैं, कि कोई पेशेंट आता है ना तो उसको बिजनेस के रूप में लेते हैं। ये नहीं कि इंसानियत के नाते उसे ठीक कर दे, उसके दुख को, तकलीफ को दूर करे, उसके शरीर से जितनी भी तकलीफें हैं। बट वो लोग तो पैसा कमाने में लगे रहते हैं, जिसका दैट बीमारी बताकर पैसा ऐंठते हैं। खैर, और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि अभी इसको मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मैंने अरदास लगाया है ना गुरु पास में, वो देखना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरिकल है एक, जो आज मेरे साथ हुआ है। एक तो ये वाला ब्रेसलेट वाला, ये तो है ही, लेकिन वो जो है ना, एक और जो मैं बोलने जा रही हूँ, जो स्कूल वाला, जो गवर्नमेंट स्कूल वाला जो एग्जाम होता है ना, बीपीएससी वाला, तो उसका 1 to 8 तक का रिजल्ट आया है अभी। अ, ऊपर का नहीं आया है, टीजीटी पीजीटी का नहीं आया है, बट तो उच्च माध्यमिक वाला तो मैं उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो मैं निकाली हुई थी, उसका बीपीएससी मैंने दिया है। बट उसका 9th 10th वाले का मेरा एग्जाम छूट गया था, स्टेट वाला, एसटीटी वाला। सो उसका मैंने दोबारा अप्लाई किया था और उसका रिजल्ट आ गया। और मुझे पता है, बिलीव नहीं था संगत जी कि मेरा इसमें होगा, मतलब होगा, इतना लग रहा था। लेकिन जितना नंबर मुझे उसमें मार्क्स दिया हुआ है ना,
उतना मुझे नहीं था कि उतना आएगा। मुझे तो लग रहा था कि क्या पता निकलेगा भी, सच बोल रही हूँ मैं। मुझे नहीं बिलीव था कि उसमें निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, मतलब नहीं लग रहा था विश्वास। और लेकिन अच्छा नंबर आया, और इतना अच्छा कि मतलब मुझे नहीं बिलीव था कि उतना आएगा मार्क्स उसमें। सो शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। ये मेरी कल ही तो है ना गुरुपा का, और क्या है। हाँ, लेकिन इसके बाद फिर एक और बीपीएससी का देना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि गुरुपा अपनी इस बेटी को फर्स्ट से अर्थ तक जरूर ले जाएंगे। गुरुपा बोलते कि गुरुपा अपनी सारी संगत बेटियों बेटों पर कृपा ऐसे ही बरसाते रहे। सबको तरक्की दे, सबको धन धान्य सुख शांति बरकत दे। अपनी हर संगत बेटी बेटों को सबको ब्लेसिंग्स दे। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। मुझे सच में बिलीव नहीं था आज वाले रिजल्ट में। मैं गई और मुझे लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा। फिर जब मैंने देखा क्वालिफाइड, और मार्क्स भी जो था, जो पिछली बार जो मेरा था ना स्टेट वाले ने 11th 12th में, इसमें माध्यमिक वाला था ये 9th 10th वाला, लेकिन इसमें मेरा उससे ज्यादा मार्क्स आया है पिछली बार से। और पिछली बार तो पापा ने मुझे ये बोल दिया, रिजल्ट दिया ये बोलकर कि जिया जी ने, मतलब बड़े वाले जिया जी की पहुंच है तो उन्होंने तुम्हारा करवाया है। तो मैंने बोला पापा से, मैं लड़ गई कि नहीं, मैं नहीं लिखी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा था क्या। तो उस चीज का भी मुझे बहुत बहुत शुक्राना करते गुरु पापा कि इस बार ये चीज तो नहीं ना होगा। इस बार मैं मतलब कम से कम कि ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ किसी ने करवाया है तुम्हारा, मतलब इन लोगों ने। क्योंकि ये लोग है ना मेरे घर में ही, मेरी कभी भी मेरे किए हुए चीज की भी, मेहनत की कोई कद्र नहीं है, मेरी ही कद्र नहीं है। तो फिर मैं मेरे किसी भी काम की कुछ भी करती हूँ तो उसको अनदेखा कर देते हैं लोग। और कुछ अच्छा भी होगा ना अगर छोटा सा भी चीज, तो बोलेंगे कि हाँ अभी ले तो करवाया था तुम्हारे अंदर, मतलब कि ये बताते हैं जताते हैं लोग कि तुम्हारे अंदर थोड़े ना कुछ मेरिट है। शुक्राना करो पा। बस मैं एक जो अरदास लगाई हुई हूँ गुरुपा से, वो पूरी कर दे गुरुपा। उसके बाद जो लोग मुझे पागल समझते हैं, पागल करा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उन लोग के मुंह पे कुछ ताला लग जाएगा। हाँ, बस यही प्रे करती हूँ गुरुपा उन लोगों को सद्बुद्धि दे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा है ना, तो सब ठीक करेंगे। बस गुरुपा यही समझाते हैं कि नीवा होके चल, मतलब अच्छे कर्म करो। क्योंकि अभी हमारे कर्म का, बुरे कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है। हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी हमें मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरे का भी मिलता है। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ बुरा हुआ हो, गंदा हो, बहुत हुआ हो मेरे से कर्म, इस जन्म में भी हुआ है। क्योंकि मैं इधर की बात कर रही हूँ, बहुत निगेटिव हो जाती हूँ। जो भी है किसी का भी किया कराया हुआ है या जो भी है, लेकिन जाने ही अनजाने में गलतियां तो हुई ना, मेरा मुंह तो खराब हुआ ना, मैंने किसी को दुर्वचन तो बोल दिया ना, अपने फैमिली वाले को ही। क्योंकि मुझे इन लोगों का चेहरा, असली चेहरा पता चला तो मैं जवाब दे देती हूँ। पापा उन लोगों का सपोर्ट करते हैं तो पापा को जवाब दे देती तो बहुत गंदे तरीके से सुना देती थी। लेकिन कर्म तो मेरा खराब हुआ ना, सो उसके लिए प्लीज मुझे गुरुआ माफ कीजिएगा। मेरे बुरे कर्मों की बुरे कर्मों की सजा अब मुझे मत दीजिए गुरुआ, बख्श दीजिए, यह पाप को बख्श दीजिए। मैं अच्छी इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगी गुरुआ, कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। दुनिया समाज के लिए कुछ करके जाऊं, उस काबिल बना दीजिए अपनी इस नालायक बेटी को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा साथ अब तक दे रहे हो, आगे भी दोगे।
जब भी मैं रास्ता भटकूं, जब भी मैं कुछ गलत करने लगूं, आप मुझे संभाल लेना। आप मुझे बताना कि बेटा ये गलत है, ये मत कर, इस रास्ते पे मत चल, ये जो तू कर रही है ये गलत है। जैसे आप मुझे हमेशा बताते हो। मेरे पापा मुझे जितना नहीं बताते उतना आप बताते हो, उससे अधिक। मेरे पापा भी मिलते हैं, मजबूर है, अब जो भी है शायद उनकी मजबूरी है संगत जी, जो वो उन लोगों की गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मम्मी है नहीं ना, और कोई साथ देने वाला है नहीं उनका। अकेले उनकी जिम्मेवारी है हम सब, और जिनके खिलाफ मैं बोलती हूँ वो कर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं हर कदम पे। तो ये भी ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहिएगा गुरु अप्पा। हमेशा हमने हर संगत बेटों की रक्षा करते रहिएगा गुरु अप्पा। ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपने सारी संगत बेटियों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। मैं फिर बहुत जल्द, अगर गुरु अप्पा चाहेंगे तो कल ही मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी। जैसा गुरु अप्पा चाहेंगे अब वैसा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम लख लख बार कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरु अप्पा जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु अप्पा, जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा आपने, और जो संगत जी मेरा सत्संग सुनती है उन सबको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। गुरु अप्पा बोलते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और करने वाले का भी भला। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम लख लख बार कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरु अप्पा जी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।